नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं सुधांशु सिंह और आप देख रहे हैं लॉ ऑफ सेल्फ डिफेंड। आज आप सभी से लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर जैसे शब्दों में क्या अंतर होता है, इस मुद्दे पर बात करेंगे। तो दोस्तों, लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर जैसे शब्द कई बार सुनने को मिल जाते हैं, परंतु क्या आप लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, प्लीडर इत्यादि में क्या अंतर होता है, इसके बारे में जानते हैं। एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे कहते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनका क्या कार्य है, इत्यादि जैसे प्रश्नों के उत्तर को जानने के लिए आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। अक्सर लॉयर, एडवोकेट, बैरिस्टर, अटॉर्नी जनरल, प्लीडर इत्यादि के बारे में सुनने को कहीं ना कहीं मिल जाता है, परंतु क्या आप जानते हैं इन सब में क्या अंतर होता है? क्या लॉयर और एडवोकेट एक ही व्यक्ति होते हैं या इनके अलग अलग नाम है? क्या अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल बनने के लिए लॉ में डिग्री लेना आवश्यक है? इन सब बातों को हम इस वीडियो के माध्यम से एक एक करके समझते हैं। लॉयर कौन होता है? तो लॉयर वह होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है, जो कानून के क्षेत्र में प्रशिक्षित होता है और कानूनी मामलों पर सलाह और सहायता प्रदान करता है, यानी विधि स्नातक, कानून का जानकार जिसने LLB की डिग्री ले ली हो वह लॉयर बन जाता है। उसके पास कोर्ट में केस को लड़ने की अनुमति नहीं होती, लेकिन जैसे ही इसको BCI से यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया से शर्त मिलती है, वह BCI की परीक्षा को पास कर लेता है, तो वो किसी भी कोर्ट में खड़े होने के लिए अधिकृत हो जाता है, तब वह एडवोकेट बन जाता है। अब बात करते हैं आखिर ये LLB क्या होती है। तो LLB को लेगम बैकलरीज, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, यानी बैचलर ऑफ लॉ भी कहते हैं। तो 12वीं क्लास के बाद या स्नातक करके भी बच्चे लॉ का विकल्प चुनते हैं और कानून से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इन्हें वकील कहा जाता है। अब बात करते हैं एडवोकेट कौन होते हैं। एडवोकेट एक ऐसा शब्द है जिसे अधिवक्ता, अभिभाषक कहा जाता है, यानी आधिकारिक वक्ता, जिसके पास किसी की तरफ से बोलने का अधिकार होता है। यही आपको बता दें कि एडवोकेट इंग्लिश में एक वर्ब है जिसका अर्थ है पक्ष लेना। एडवोकेट वह होता है जिसको कोर्ट में किसी अन्य व्यक्ति की तरफ से प्रतिपादन करने का अधिकार प्राप्त होता है। आसान शब्दों में कहें तो एडवोकेट दूसरे व्यक्ति की तरफ से दलीलों को कोर्ट में प्रस्तुत करता है। अधिवक्ता बनने के लिए कानून यानी लॉ की पढ़ाई को पूरा करना अनिवार्य होता है। तो सबसे पहले आप लॉयर बनते हैं, फिर एडवोकेट बनते हैं। बैरिस्टर किसे कहते हैं? यदि कोई व्यक्ति लॉ की डिग्री इंग्लैंड से प्राप्त करता है तो उसे बैरिस्टर कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी के परिवार के लोग चाहते थे कि वे बैरिस्टर बने, इसलिए वो 19 साल की उम्र में ही कानून की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए थे और वहीं पर उन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत बैरिस्टर बनकर ही लौटे थे, यानी इससे पता चलता है कि बैरिस्टर एक तरह का वकील का ही प्रकार होता है जो कि आम कानून न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है। आपको एक और बात बता दूं, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी बैरिस्टर से, क्योंकि उन्होंने अपनी लॉ की डिग्री इंग्लैंड से प्राप्त की थी। लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसे कहते हैं? वह व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है, एडवोकेट होने की क्षमता है, इसने BCI की परीक्षा पास किया हुआ है, और अगर ये व्यक्ति राज्य सरकार की तरफ से पीड़ित का पक्ष लेता है, यानी विक्टिम की तरफ से कोर्ट में प्रस्तुत होता है, तो इसे हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर या लोक अभियोजक कहते हैं। CRPC के सेक्शन 24 में लोक अभियोजक के बारे में बताया गया है। लोक अभियोजक एक ऐसा व्यक्ति है जिसे आपराधिक मामले में राज्य की ओर से मामलों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा CRPC के प्रावधानों के तहत नियुक्त किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं लोक अभियोजक की मुख्य भूमिका क्या है। तो लोक अभियोजक की मुख्य भूमिका जनता के हित में न्याय दिलाना होता है। सरकारी अभियोजक का काम तब शुरू होता है जब पुलिस ने अपनी जांच साफ कर कोर्ट में आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की हो। सरकारी वकील से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष रूप से कार्य करे और मामले के सभी तथ्यों, दस्तावेजों और साक्ष्य को प्रस्तुत करे, ताकि सही निर्णय पर पहुंचने में अदालत की सहायता की जा सके। अब बात करते हैं प्लीडर किसे कहते हैं। अगर यही डिग्रीधारी या एडवोकेट प्राइवेट पक्ष की तरफ से कोर्ट में आता है तो बन जाता है प्लीडर। इसे अभियोजनकर्ता भी कहते हैं। प्लीडर दरअसल वह व्यक्ति होता है जो अपने मुवक्किल की ओर से कानून की अदालत में याचिका दायर करता है और उसकी पैरवी करता है।
सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 उपधारा 7 के तहत एक सरकारी याचिकाकर्ता भी बनता है, जो राज्य सरकार द्वारा सिविल प्रोसीजर कोड के अनुसार सभी सरकारी कार्यों के लिए नियुक्त किया जाता है, यानी सरकार के निर्देशों के तहत कार्य करने वाला कोई भी अभिभाषण करता। महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल किसे कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है, जिसके पास एडवोकेट होने की क्षमता है, और अगर वह राज्य सरकार की तरफ से उनका पक्ष रखने के लिए कोर्ट में आता है तो उसे महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल कहा जाता है। भारत में एडवोकेट जनरल एक राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। इस पद को भारत के संविधान द्वारा बनाया गया है। यही आपको बता दें कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल महाधिवक्ता एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य है। अब हम बात करते हैं महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल किसे कहते हैं। अगर यही व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है, एडवोकेट होने की क्षमता है, और अगर ये केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में उनका पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत होता है, तब वह महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल बन जाता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। वह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। तो अब हम बात करते हैं कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। दूसरे शब्दों में कहे तो उसके लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, उससे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्षों का अनुभव हो, या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्ष का अनुभव हो, या राष्ट्रपति के मत के अनुसार वह न्यायिक मामलों में योग्य व्यक्ति हो। यही आपको बता दें कि महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान में उसको हटाने के लिए कोई मूल व्यवस्था नहीं की गई है। अब हम बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल किसे कहते हैं। अगर यही व्यक्ति जिसके पास लॉ की डिग्री है, एडवोकेट होने की क्षमता है, और अटॉर्नी जनरल का असिस्टेंट बन जाता है, तो उसे सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। वह देश का दूसरा कानूनी अधिकारी होता है, अटॉर्नी जनरल की सहायता करता है, और सॉलिसिटर जनरल को 4 अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। भारत में अटॉर्नी जनरल की तरह सॉलिसिटर जनरल और विधि अधिकारियों, नियम और शर्तें नियम 1972 के संदर्भ में भारत में सॉलिसिटर जनरल सरकार को सलाह देते हैं और उनकी ओर से पेश होते हैं। हालांकि अटॉर्नी जनरल के पद के विपरीत है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद केवल वैधानिक अपॉइंटमेंट कैबिनेट समिति सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति करता है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो की जानकारी में कुछ गलत नजर आए तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि उसे ठीक किया जा सके और नए साथियों को उसकी गलती का सामना ना करना पड़े। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।